लोग कहते हैं कि किताब नसीब नहीं बदला करती है, लेकिन सच्चाई है दोस्त कि वही किताब नसीब नहीं पूरा ज़िंदगी बदल देती है। नसीब पे हम क्यों कोसते हैं ये मुझे नहीं पता चलता। आज मैं बता दूं कि मैं उस धरती पे बैठा हूं जिस धरती पे गांधी जी को पूरा देश में कहा गया कि पूरा देश यहीं से जानने लगा कि महात्मा गांधी कौन थे। विदेश में गए, बहुत जगह घूमे, लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता था। मैं बात कर रहा हूँ चंपारण की। चंपारण से ही उनकी इतिहास और भूगोल अगर देखा जाए तो चंपारण से ही चालू है। और चंपारण में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए कि सभी समझ नहीं पाए। और सच्चाई है कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी करता है, बाकी तो सब अपने आप में हीरे ही हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति। 2011-12 में जीत के आए और ऐसा नहीं लगा। लोग कहते हैं कि बहुत काफ़ी उमंग हो जाता है, बहुत काफ़ी घमंड हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुशील कुमार एक ऐसा नाम कि जैसे ही एक तूफान हो, सुशील नहीं हो तूफान हो। नाम तो सुशील है, लोग कहते हैं कि बड़ा सुशील है, लेकिन वो सुशील नहीं तूफान है। मैं उस तूफान से बात करूंगा जो कौन बनेगा करोड़पति को फाइनली राउंड तक जीत कर आए और इस भारत में फिर से बिहार का एक बार और नाम को ऊंचा किए। सबसे पहले स्वागत है सुशील कुमार जी मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुशील कुमार जी, आप मेरे चैनल पे हैं। चूँकि मैं पहचान का मोहताज आप नहीं हैं, ना मैं बताऊंगा कि आप कौन हैं। बस यही समझ लीजिए कि जो कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए पूरा फाइनली राउंड तक इन्होंने मतलब करोड़पति जिसे कहते हैं लोग, भैया आज मैं करोड़पति के साथ हूँ। अब कितना जीते हैं अब खुद बताएंगे, लेकिन कुछ अफवाहें हैं उसको आपको नहीं देखना है। अक्सर होता है कि जब तूफान आता है तो कभी कभी दरिया शोर मचाने लगती है, लेकिन शोर क्यों मचाएं भैया, अफवाहें ना फैलाएं। मैं यही चाहूँगा, चाहे जो भी है, चाहे पत्रकार हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा मीडिया चैनल पे काम करता हूँ, तो अफवाह ना। चूँकि आप भी जानते हैं कि आप हमारे संविधान के 14 स्तंभ पे खड़े हैं और चौथा स्तंभ आपको माना जाता है कि आप लोग एक आईना है, तो आप आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, तो क्यों आप लोग झूठ बोलते हैं। मैं आप लोग से विशेष आग्रह करूंगा कि ऐसा ना करें। सुशील जी, आप लोग पहले बताते थे और मैंने देखा खंगाला आपको, आप बहुत सारे सामाजिक सेवा जैसे बच्चों को पढ़ाना और पेड़ पौधे लगाना, चिड़ियों के लिए एक अलग, हालांकि चिड़िया घोंसले के बगैर मर, आप भी जानते हैं कि पेड़ पौधे काट दिया जाता है, उनके रहने के लिए स्थान नहीं, लेकिन आप फिर भी घोंसला बना बना उनके रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। इस संबंध में कब से ख्याल आया? केबीसी जीतने के बाद हमको लगा कि समाज के लिए हमको कुछ काम करना चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए काम करने लगा जिन पे कम काम होता है। जैसे बच्चों को एजुकेशन की बात थी, तो महादलित समुदाय का एक टोला था, वहाँ मैंने बच्चों को की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की। चूँकि बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और हर बच्चे का, हमारे भी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें जो कमियां रह जाती है वो हम ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो लगभग 50 बच्चे मैंने गोद लिए, और वैसे बच्चों को जिनके अभिभावक उनको ट्यूशन वगैरह नहीं रख पाएंगे, तो वैसे बच्चों को उनके लिए कॉपी, किताब, पेंसिल और ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाई, और 2 शिक्षक भी रखे, और बहुत अच्छा बच्चों में काफ़ी प्रगति हो रही है। तो मैं एक और बात करना चाहूँगा, मैं कोई उन पे एहसान नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं करता हूँ। उन बच्चों को करके मुझे एक अंदरूनी खुशी मिलती है, तो वो करता हूँ। उसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों को के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जो आपको थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। अब चिड़िया, पेड़ पौधे, अगर आप पेड़ पौधे अब चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं तो वो आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अंदर से जो खुशी मिलेगी उसमें कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो ये उसी तरह हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। आसन्न पर्यावरण संकट जो देख रहे हैं, काफ़ी पेड़ पौधे काट दिए गए जनसंख्या वृद्धि के कारण, जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो हम लोग बहुत सारा वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, जिसमें चंपा से चंपारण अभियान है, आम महुआ पौधरोपण, पीपल बरगद पौधरोपण अभियान। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो इसका उद्देश्य, ये सब करके काफ़ी खुशी मिलती है, और जीवन का उद्देश्य जो है
वर्तमान समय में हमारा समाज सेवा है, हम इसी में कर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम एक अलग किस्म की खुशी मिलती है। हम हर जगह कहते हैं, आपके चैनल पे भी कहते हैं, खुशी दो प्रकार की होती है, एक बाहरी खुशी, एक अंदरूनी खुशी। तो बाहरी खुशी ज़्यादा अंदरूनी खुशी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अंदरूनी खुशी के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहरी खुशी के लिए जैसे मान लीजिए जब कोई महंगा शर्ट पहनते हैं, महंगी गाड़ी लेते हैं, जब तक कोई कहेगा नहीं कि बहुत अच्छा है तब तक उसका कोई मोल नहीं है। मान लीजिए आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, आप बहुत अकड़ के चलते हैं, तब तक पता चला 50 लाख का आपका पड़ोसी खरीद लिया, तो आपका 10 लाख पानी में गया। लेकिन लोग तुलना करेंगे, तो ऐसा नहीं है, गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए, सारी चीज़ जो ज़रूरत हो वो खरीदिए, दिखावे के लिए नहीं, कि बड़ा बनने के लिए जो भौतिक चीज़ें हैं, जिसको घर को आप लोग कबाड़खाना बना लेते हैं विज्ञापन देखते कर, तो उससे पहले सोचिए समझिए, ज़रूरत की चीज़ें आप खरीदें। ये नहीं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उससे जो खुशी मिलती है बड़ा क्षणिक होता है। तो ये हम शुरू से जानते थे, इसीलिए कभी हम इसके पीछे नहीं भागे। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली, थोड़ा सा दुख भी हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया ऐसी ही है। झूठी खबरों पे, मिर्च मसालेदार खबरों पे लोग बड़ा यकीन करते हैं, उनको मज़ा आता है। तो हम पहले कुछ बुरा लगा, मैंने सोचा मैं सब पे केस करूँगा, फिर मैंने कहा कि मैं प्रकृति पे छोड़ता हूँ जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। और देखिएगा आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि वे सभी लोग उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे वो बाद में पछताएंगे और मेरा चेहरा उनको उस समय याद आएगा कि शायद इसी कारण ऐसा हुआ। ईश्वर ना करे, लेकिन मैं काफ़ी दुखी होकर बोल रहा हूँ। देखिए, मैं सुशील कुमार जी से एक ही बार कहा कि सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। सुशील कुमार जी ने एक बार भी नहीं कहा। अफवाहें लोग तमाम करते हैं, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ऐसा ना करें। और ऐसे व्यक्ति जो लोग कहते हैं कि अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए जीना बड़ा मुश्किल होता है। हम जानवर नहीं हैं, जानवर सिर्फ अपने के लिए जीता है। इंसान अगर हैं तो वाकई इंसानियत दिखाएगा, जैसे आप दिखा रहे हैं। पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे की रक्षा करना, चिड़ियों की रक्षा, चिड़िया ऐसे ही लुप्त होती जा रही हैं। अगर किसी कह दिया जाए कि गौरैया है तो आज के आने वाली पीढ़ी को पता नहीं होगा। क्या सर पता होगा, आप बताइए। हाँ, हम लोग गौरैया संरक्षण अभियान चलाते हैं जी। और गौरैया जो है हाउस स्पैरो कहा जाता है, मतलब घर के इर्द गिर्द रहती थी। तो पहले जो हमारे घर की बनावट थी खपड़ैल फूस का, तो उसमें उसके लिए जगह रहता था। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग के घर का बनावट बदल गया, तो अब उनके लिए जगह नहीं है। उसके अलावा पानी पहले चारों तरफ मिलता था, पानी भी नहीं है। तो हम लोग एक अभियान चलाकर घोंसला लगाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। उसके अलावा पानी रखने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप पानी रखिए। पानी रखने से क्या होगा, पहले शुद्ध पानी हर जगह मिलता था, पानी कहीं है ही नहीं। आप कल्पना की जब आसमान से उड़ रहे हैं, प्यास लगा है, तो आप कहीं पानी नहीं मिलेगा। पहले नदी था, तालाब था, कुआं था, पोखरा था, चापाकल था, सबका चबूतरा पर पानी मिल जाता था चिड़ियों के लिए। तो हम लोग का नैतिक दायित्व है कि हम लोग उनके लिए करें। ये स्वाभाविक प्रकृति ने हमको ये दायित्व दे दिया है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं बार बार फिर कहूँगा कि ये मुझे खुशी मिलता है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मैं चिड़ियों पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, चाहे मैं पेड़ पौधा लगा के मैं उन पे एहसान नहीं कर रही हूँ। हमको अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे सक्षम बने हैं थोड़ा बहुत, तो हम उनका भी हक है, ये हक अदा कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप पहले से परिपूर्ण हैं या फिर गरीब थे, ऐसे लोग कहते हैं? नहीं, देखिए, आर्थिक रूप से हम लोग उतने सक्षम नहीं थे। हालांकि सरकारी नौकरी उस समय भी थी और काम चल जाता था। तो ये जो है अभी जहाँ जिस घर में बैठे हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो उसमें या ये लाइब्रेरी सब उसके बाद बनी। अच्छा। तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदली और तभी मैं सोशल वर्कर हो पाया। अगर उस समय रहते तो सरकारी नौकरी करते। अब समय हमको नहीं मिलता, नहीं उतने पैसे रहते कि हम मदद कर पाए। तो हम कहीं ना कहीं धन्यवाद देंगे, हम अपनी मेहनत, ईश्वर की कृपा, KBC सबका धन्यवाद देंगे। लेकिन कि मैं इस योग्य बन पाया कि मैं कुछ कर पाऊँ जी। कौन बनेगा करोड़पति में, आप किस तरह से वहाँ तक पहुँचे? थोड़ा सा दर्शक जानने व्याकुल होंगे कि किस तरह से आप पहुँचे, पहला ऑप्शन क्या था और लास्ट तक आपने क्या किया? इसका जब मई में लाइन खुलता था उस समय, अभी भी शायद उसी समय खुलता है, तो पहले होता था टीवी पे देखना, फिर SMS करना। तो ऑनलाइन हो गया है, उसका अपना ऐप है, उस पर जाके भी आप कर सकते हैं। पहले से काफ़ी आसान हो गया है। तो वो किए, फिर कॉल आया, फिर हम लोग का ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में अच्छा हुआ तो फिर मुंबई बुलाया गया, फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे बैठे। उसके बाद तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, या प्रोसेस आप जानते होंगे। यही पूरा प्रोसेस अभी भी ऐसे ही होता है। तो सुशील कुमार जी, कहीं ऐसा नहीं लगता कि क्या होता है कि
दिल में डर होता है यार, बहुत टफ का सवाल होगा। लोग जैसे कि कहने के तो बहुत कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन आप जहाँ जिस पौधान पे पहुँचे वहाँ पे हमेशा कि अरे यार किस तरह का सवाल होगा, ये सब तैयारी पहले से करके गए थे या फिर ऐसे? देखिए, कंपटीशन की तैयारी करते थे तो उसमें सब तैयारियां थी, लेकिन हम ये है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि वो 5 करोड़ 7 करोड़ जीत के आ जाएगा, कोई नहीं कह सकता, हम भी नहीं। काफ़ी नर्वस थे, चीज़ें होती चली गई, अच्छी होती चली गई। ये आपका मेहनत और डेस्टिनी, लक जो भी कहिए, वो आपको ले जाता है। और उसके अलावा वो कब मदद करता है, जब आपके अंदर हो, आप जानते हैं तभी आपकी मदद हुई। आप चीज़ों को, मैंने जनरल नॉलेज पढ़ा था, मुझे मालूम था और मैं उस जगह पे गया, मेहनत की, आगे बढ़ा, वो दोनों मिल के आया। अगर मैं नहीं पढ़ा रहता, मैं सवाल नहीं जानता तो नहीं जवाब दे पाता, लेकिन हम उस जगह गए, चीज़ें होती चली गई और हो गई। पहले से था कि मैं जाऊंगा, कौन बनेगा करोड़पति में, या फिर अचानक हुआ? नहीं, जाना तो पहले से था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कितना जीतेंगे, ये नहीं मालूम था हमको। हाँ, कई बार मतलब कितना जीत चुके, मतलब वहाँ लोग गए तो कितने सवालात पे कितना मतलब आपका? नहीं, अंतिम सवाल था, उसमें 5 करोड़ होता था, तो 13वां सवाल था जिसका जवाब देके हम जीते थे। अच्छा, 5 करोड़ का। हाँ। अच्छा, 13 सवाल का जवाब आपने दे दिया। और सवाल कौन किया था? वो अमिताभ बच्चन, वो तो चलता है केबीसी, उसमें तो सब अमिताभ बच्चन जी, जैसे लोग महानायक कहते हैं, महानायक के सवालों का जवाब दिए। और एक बिहार, लोग कहते हैं कि बिहार ऐसे ही बदनाम है, ऐसे ही, लेकिन ये नहीं पता है कि एक बिहारी 100 पे भारी भी होता है कहीं ना कहीं। और आप उस सरजमी से हैं जहाँ से लोग गांधी जी का नाम, यहीं से लोग जानने लगे। गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत, मतलब मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा, मेरी औकात नहीं है। अरे नहीं। देखिए, महात्मा गांधी की जो यात्रा रही, उसमें चंपारण एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा जी। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने चंपारण से ही अपना जो संघर्ष का सत्याग्रह की शुरुआत की, वो दक्षिण अफ्रीका से उनका चलता है। जब उनको पहली बार धक्का दिया गया और फिर वहाँ से उनको ये एहसास हुआ, उस भेदभाव का एहसास हुआ, फिर वो जहाँ वकील बन के गए थे वहाँ भी उन्होंने भेदभाव देखा, फिर वहाँ लोगों को यूनाइट किया, भारतीयों को, फिर अपनी बात रखने लगे। और ऐसे करते करते उसके बाद वो इंडिया भी आए, फिर यहाँ वायसराय जो थे उनसे बात अपनी रखी, और ऐसे प्रयास करते रहे। उनका सत्याग्रह का यात्रा बहुत लंबा था। वो फाइनली जब 15 में आए हमारे यहाँ, तो फिर वो भारत भ्रमण करने लगे। तो लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ यहाँ के राजकुमार शुक्ल जी और लोग गया था, तो उनको बोला कि आप यहाँ, ये कुछ समस्या है चंपारण में जी। तो बस ऐसे ही आ गए और उन्होंने कहा चलो देखते हैं। और यहाँ आने के बाद उन्होंने लोगों को में एक अजब किस्म का खौफ देखा अंग्रेज़ों के प्रति। तो उन्होंने कहा कि ये खौफ जो है, यही उनको रहस्य पता चल गया कि अंग्रेज़ का राज का जो राज कर रहे हैं, उसका रहस्य खौफ, भारतीयों में जो खौफ है। तो उन्होंने खौफ को ख़त्म करने के लिए यहाँ आए और सिस्टमेटिक ढंग से सत्याग्रह करने लगे। और जो कानून बना, जो यहाँ के कमिश्नर थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जांच कीजिए कि क्या नीलह क्या अत्याचार कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सब लोगों से डाटा कलेक्ट किया कि हाँ, यहाँ ये ऐसे है, तो कि यहाँ अत्याचार हो रहा है, ये पैसा भी नहीं देते, कम काम ज़्यादा करवाते हैं, जो भी है, खेत उनका बंजर हो जाता है। 3 कट्ठिया व्यवस्था के बारे में बात की कि 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको करना है, वो ऊसर हो जाता था नील बोने के बाद। तो बहुत सारा उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दिया और बाद में ये वो 3 कट्ठिया व्यवस्था ख़त्म हो गई। तो तब तक लोगों ने ना, ये इनका जो भारत में किया गया, ये सबसे बड़ा काम था। हालांकि उन्होंने अहमदाबाद में भी काम किया, बहुत सारा काम उनका है। उनका तो भारत का जो इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम का, महात्मा गांधी को हटा दिया तो कुछ है ही नहीं मेरे नज़र से, ऐसा नहीं है। सब महान थे, सब लोग अच्छा किए हैं, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण पिलर है महात्मा गांधी। तो उन चंपारण से गहरा कनेक्शन है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बापू की कर्मभूमि चंपारण से हम लोग हैं। और उनका जो लोगों से अंदर जो डर ख़त्म किया, वो सबसे बड़ा था। और एक नया सिस्टम दिया, सत्याग्रह, अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से किसी के पास रख सकते हैं। तो इस तरह उनका अतुलनीय योगदान है जी। अब मैंने देखा है बहुत काफ़ी आप रुचि रखते हैं, कहीं देखता हूँ तो संगीत से रुचि रखते हैं, कहीं पक्षियों से रुचि रखते हैं, कहीं बच्चों से रुचि रखते हैं। ये सब कैसे मन में आता है?
जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं ना जी। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो फिर प्रकृतिमय हो जाते हैं। तो फिर पढ़ना भी एक तरफ मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ किताबियों का ढेर लगा है, क्योंकि लोग डिजिटल तो कह दें, लेकिन डिजिटल व्यवस्था कोई ना, आज भी वही किताबें उठाते हैं। आप जिस किताबों के लिए, हमें तो नहीं लगता कि आज के लोग और आज के बच्चे इस तरह की किताबें, मैं किताब भी आपको लाइब्रेरी भी इनको दिखाऊंगा, जिस तरह की किताबें रखे हैं, हमें तो नहीं लगता कि किसी सब्जेक्ट में लिखा गया होगा कि इस तरह से किताबें, अलग किताबें हैं। और इसी किताबों से आज कुमार साहब एक अलग इतिहास लिखे हैं। क्या नहीं, किताबें भी जरूरी है, और जो भी संचार के अन्य माध्यम हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, आप सब देख सकते हैं। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मतलब ये मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं, हेडफोन है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ किताबें हैं। किताबें भी सत्य हैं, लैपटॉप भी सत्य है, मोबाइल भी सत्य है, हेडफोन भी सत्य है। ये इस उम्र में भी मतलब स्टूडेंट, हमें नहीं लगता। कितना उम्र हो गया आपका? हम 40 के होने वाले हैं। बताइए, 40 नहीं, अब सीधा आप 55 के मान लीजिए, लेकिन दिल अभी भी बचपन वाला है आपका। और जैसे बच्चे जैसे लगाओ किताब से, स्टूडेंट लाइफ अभी भी स्टूडेंट लाइफ की तरह आप जीते हैं। मैं आया देखा, लोग कहते हैं कि सोफा पर बैठना, लेकिन आज भी आप जमी पे सोते हैं, जमी पे बैठते हैं। इसका रहस्य क्या है? ये लाइब्रेरी है, और ये मेरे छत के कोने में है। हम लोग अपने घर में रहते हैं फैमिली के साथ, लेकिन ये मेरा अध्ययन कक्ष है। तो अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम जितना सिंपल रहे उतना ही अच्छा है, जितनी सादगी उसमें रहे, जितना कम से कम चीज़ें रहे, अनुपयोगी चीज़ें। तो इसीलिए हमको ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, ज़मीन पे बैठने में हमको अच्छा लगता है, इसमें एक सुकून मिलता है। आप भी आए होंगे तो आपने कैसे कहा कि हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, इसमें सिर्फ अच्छे अच्छे विचार ही हम दिमाग में लाते हैं। अगर कभी नेगेटिव विचार मन में आए तो हम रूम से बाहर चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे आसपास वो चीज़ें फैलती हैं जो हम सोचते हैं। तो ये मेरा मनपसंद रूम है, हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, लैपटॉप चलाएं, मोबाइल चलाएं, सितार बजाएं, कुछ भी करें, तो ये मेरा मनपसंद रूम है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो 40 के उम्र में स्टूडेंट लाइफ, ऐसा नहीं लगता कि अब स्टूडेंट लाइफ छोड़ देना चाहिए? नहीं, हम चाहेंगे जब मेरी मृत्यु हो तभी मेरे हाथ में किताब हो। अरे क्यों, ऐसा क्यों? किताबों से एक अलग किस्म का हमारा नाता है, बड़ा सुकून मिलता है। जो बहुत छोटे उम्र से पढ़ने लिखने के रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, डिजिटल युग की मैं बात कर रहा हूँ, इसी युग की बात कर रहा हूँ, और अच्छे अच्छे पहनना पसंद कर। आपके मैं देख रहा हूँ बहुत साधारण जिंदगी, गाड़ी जैसा जिंदगी मतलब रखते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं। मैं देखता हूँ कोने में पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि मुझे भी रेस्टोरेंट, किस चीज़ की अब कमी है? आज जो करोड़पति है उसको चेहरे पे वो करोड़पति वाला वो भी नहीं है, भाव भी नहीं है। मैं करोड़पति होता है ना, वो भाव भी नहीं है। आखिर इतना सरलता कहाँ से सर? घमंड हो जाता है लोगों को, आप देख लीजिए, होता है कि नहीं? लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जब आप प्रकृति के उपासक हो जाते हैं ना, प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तो प्रकृतिमय हो जाते हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो हमको मालूम था कि झूठ और सच में क्या फ़र्क है। झूठी खुशी, झूठा दिखावा, झूठा दूसरे को इम्प्रेस करना, उसमें लोग अपना एनर्जी बर्बाद करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, और वो स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। तो हम लोग इन सब चीज़ से दूर हैं। हालांकि आप डीमोटिवेट कभी नहीं होते हैं? डीमोटिवेट जब होते हैं तो इतनी सारी किताबें हैं, वो मोटिवेट कर देती हैं। अरे वाह भैया, लगाना है दिल तो किताब से लगाओ, या तो कुछ बना के छोड़ेगी, या फिर सितार बजा लेते हैं। सितार भी बजा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा सितार। अच्छा, हम आपके दर्शकों से एक बात कहेंगे, देखिए हम सितार शौकिया बजाते हैं। आप पंडित रविशंकर से मेरी तुलना मत कीजिएगा। सरगम बजा देंगे बस, यही है। जो करोड़पति जीता हो, ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया हो, शौकिया नहीं हो सकता है। आप जो भी काम करते होंगे दिल से करते होंगे, जहाँ तक मतलब ये है, और दिल दिमाग दोनों लगाते होंगे। भैया ऐसा भी नहीं है कि अब आप सुनिए अरे क्या बजा रहा है बच्चों की तरह। नहीं, शौक हम बच्चों की तरह रखते हैं। अच्छा। क्या बात देख रहे? नहीं, वो कुछ हम देख रहे थे। देख लीजिए, कोई बात नहीं। आज कुछ गाएंगे भी और बजाएंगे। नहीं, गाना नहीं गाएंगे। गाना नहीं गाते हैं आप? नहीं, गाना नहीं गाते, कोशिश करेंगे। अब पहले मिलाएंगे पूरा, और क्या कहते हैं कि पहले हम देखेंगे कि क्या बजाना है, उसके बाद। अरे बाप रे, देख सकते हैं, पूरा फुल दिखाओ पाछे से। अभी जो है, अभी हम
अच्छा बजाएं, रुकिए क्या बजाएं हम? ये इसे कहते क्या है सर? ये सितार है। सितार है। सरस्वती माँ के हाथों में सितार होता है, वही सितार आज आपके हाथ में नहीं, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होता है। अब इसका प्राचीन रूप है। अच्छा, लेकिन वो भी यही है, आप कह सकते हैं। हाँ जी सर। क्या बात है। क्या बात है। देखिए सच्चाई है कि बिहार एक छठ से एक अलग पहचान बनती है। छठ का समय है। हाँ, छठ का 2 दिन बाद छठ है। ये छठ का समय तो मजा है। और जो भी दर्शक देख रहे हैं बहुत सीरियसली नहीं लीजिएगा कि क्या बजा रहा है, आप बस शौकिया बजाए हैं हम। अरे वाह वाह वाह। देखिए छठ एक बिहार से पैदा हुआ और छठ को लोग बिहारियों ने ही बढ़ा दिया। अब तो मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है छठ। क्या सर? बिल्कुल। हाँ। तो छठ आने वाला है सर, छठ भी बहुत अलग। तो छठ भी आप करेंगे? हाँ, हम लोग सब परिवार करते हैं। सब परिवार छठ करता है। क्या बात है। देखिए भैया आज रहे हमारे बीच में सुशील साहब, जिस उम्र में आप को कुछ और करना चाहिए आज भी चीज़ें, तो आगे क्या है? जैसे और सपना होता है कि मैं तो करोड़पति बन गया, तो ख़त्म हो गया, कुछ और अभी करना चाहते हैं? देखिए 2 चीज़ें होती है जीवन में जी। आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष जी। तो आर्थिक पक्ष में क्या होता है, जैसे हम करोड़पति बने, फिर हम सोचे अरबपति बने, फिर बिजनेस बड़ा करे, ये हुआ आर्थिक पक्ष। और सामाजिक पक्ष हुआ कि आदमी सोसाइटी के लिए करे, समाज से करे। तो ये दोनों सच है, ये दोनों सच। ऐसा नहीं है कि अगर हम आर्थिक पक्ष छोड़ देंगे तो मेरा सामाजिक पक्ष हो पाए। क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जब उस समय हमारा था, तो हमारे मन में ये था, लेकिन नहीं कर पाते थे, समय अभाव था, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे। तो हमारा जो है दोनों पे ध्यान रखता है। आर्थिक पक्ष की चीज़ें हम अपना लाइफ स्टाइल सिंपल रखते हैं, कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग अपना देख रहे हैं कि ऐसे है, चीज़ें ऐसे चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं। घर में कौन कौन है? हम लोग संयुक्त परिवार में सब परिवार, सब भाई बहन जितने लोग हैं सब लोग रहते हैं। आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं। और सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? हम तीसरे नंबर पे हैं। और एक पुराने घर पे रहते हैं, 4 भाई यहाँ हम लोग रहते हैं। बड़ा कंबाइंड फैमिली। सभी लोग मतलब फैमिली वाले? हाँ, सब लोग फैमिली वाले। अच्छा। तो क्या कह रहे थे कि ये सब चीज़ें जो है हैं, और हम काम कर, बहुत से लोग सोचते हैं कि सुशील क्या कर रहे हैं, कैसे है। तो देखिए व्यवसाय जो होता है ना, हम नहीं चाहते हैं उसकी चर्चा करें कि हम ये कर रहे हैं। व्यवसाय के लोग नहीं, आपका पर्सनली लाइफ है, मैं नहीं चाहूँगा। देखिए तो आपका धन्यवाद। इनका हम इसलिए मामले में नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि आपके पर्सनली लाइफ में टोका टिप्पणी करूँ कि आप कितना धन रखे हैं, क्या, उससे मेरा कोई वर्तन। लेकिन बहुत सारे अफवाहें फैलाया गया, उन लोगों की सद्बुद्धि के लिए आप क्या करें जो अफवाहें फैलाए गए? क्योंकि आप हैं नहीं वैसा, आपके सामने जो आएगा हकीकत तो देख के ही पहचान जाएगा। जितेंद्र नहीं कह रहा है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं नहीं समझ, लेकिन जो अपने आप को ब्रिलियंट समझता होगा वो भी आपके सामने आके एक बार झुकना पड़ेगा उसे। मैं कहता हूँ, ये कहिए तो मैं लिख के दे दूँ दावे के साथ, एक बार झुकना पड़ेगा। आपकी जो रूपरेखा है उसको देखकर मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से आपका रहन सहन है उसको देख के कह रहा हूँ। नहीं तो आज की डेट में अगर आप तो 5 करोड़ छोड़ दीजिए ना, अगर 50,000 भी लोग जीत जाएं तो सीना चौड़ा करके चलते हैं, और उनको VIP लग्जरी कार चाहिए चलने के लिए। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ ना VIP कार है, ना लग्जरी कार है, ना बहुत अच्छा सोफा है। आज भी आप नीचे बैठ के सोते हैं, जैसे पहले सोते थे, पहले जगते थे, वही प्रक्रिया आज भी है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का स्वरूप ऐसा ही रहता है जी। लाइब्रेरी है, संगीत का बैठक होता है यहाँ पे, सब सितार उतार है, हारमोनियम है, तो बैठकी भी चलती है। तो ऐसा ही होता है लाइब्रेरी का स्वरूप अधिकतर जगहों पे। लेकिन ये हमको मन पसंद है। शिक्षा दीक्षा आपके लिए? हम MA किए हुए हैं और BEd किए हुए हैं। नौकरी? नौकरी उस समय मनरेगा से पहले करते थे, अभी हम सोशल वर्क करते हैं, अपना व्यवसाय है छोटा मोटा। अच्छा। चलिए भैया, मैं ज़्यादा इनके पर्सनली जिन्हें में जाने का मुझे हक भी नहीं है, बस तो मैं ये जानना चाहता, जो अफवाहें थी उसको मैं क्लियर करने के लिए बस आया था। ये अफवाहें नहीं है, हकीकत है कि आज भी सुशील साहब
पहले जैसे थे और आज भी वैसे ही हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। और सुशील साहब आगे हमारे समाज और आज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सभी लोग बनना चाहते हैं, एक आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, एक आदर्श बन चुके हैं और एक लोग चाहते हैं, यूनिक पर्सन है आप, चाहते हैं लोग कि मैं भी सुशील जैसा बनूं। लेकिन देखिए मैं तो ये कहता हूँ सुशील जैसा नहीं, सुशील से और आगे बनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोग मुझे कहते हैं जितेंद्र जैसा बनो, जितेंद्र जैसा नहीं, जितेंद्र से भी आगे बनो, मतलब ये अभिलाषा होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के कलयुग में जितने लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मतलब एक संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि झूठे दिखावे से दूर रहें और दुनिया की जो सच्चाई है उसको देखने का खुद से कोशिश करें। संचार माध्यम जो है बहुत सारा है, न्यूज़ है, समाचार है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ उन्हीं पे विश्वास नहीं करें, आप कोशिश करें कि अगर किसी विषय में कोई जानकारी है तो और आगे तक पता चले, रिसर्च अपने क्षमता के अनुसार। आपके पास मोबाइल है, बहुत सारे कंटेंट बिहार में ही पढ़े कि कहीं बाहर? सब बिहार, सारी चीज़ें मेरी बिहार से हुई हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। हाँ बस यही है कि लोग कहते हैं कि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे कुछ कर नहीं पाएंगे, और आप घर में कैसे रह के इतना बड़ा चमत्कार किया? ये दोनों सच्चाई है। बाहर जाने से ना हमारा ऐसी खुलता है, दायरा बढ़ता है, दिमाग का दायरा बढ़ता है। 10 जगह से लोग आते हैं, 10 चीज़ें जानकारी मिलती हैं, तो दायरा बढ़ता है। तो इसमें जो है घर पे रह के भी आप कर सकते हैं। अभी तो इंटरनेट का युग है। मैंने आपने जो कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो बस यही है कि अच्छा इंसान बनिए और चीज़ों को की सच्चाई जानिए। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं जिन्होंने व्यू के लिए उन जानते हुए भी गलत खबरें फैलाई, जानते हुए कि उससे व्यू मिलेगा, उससे उनको पैसा मिलेगा, तो लाभ क्यों होगा। 4 दिन की चांदनी क्यों बनना है भाई साहब? तो हम ये कह रहे थे कि देखिए उससे होता क्या है कि पैसा का है जिस माध्यम से हम कमाते हैं, प्रकृति फिर लेती है। अगर आप गलत तरीक़ा से लिए हैं, झूठ बोल के चाहे ये सब करके, तो फिर प्रकृति कुछ ऐसा आपके साथ करेगी जो आपको पछतावा होगा और किसी कह भी नहीं पाइएगा कि अरे यार हम ये किए, और आपका जिसको कहते हैं भीतर का मार भीतर सह के रह जाना, तो वो होता है। तो हम ऐसा करें ही क्यों, हम ऐसा करें ही क्यों? चीज़ों को अगर अनजाने में हो गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा करें ही क्यों? और बहुत बड़े जो भी कुछ लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अर्थशास्त्री बनने की कोशिश नहीं करें जो ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। चीज़ों को जानिए, चीज़ों को जानिए। बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग बैठे हुए हैं, परख नहीं पाते हैं लोग, ऊपर से उतावला जो मिल गया, अरे सुशील को पता नहीं है कि धन कहाँ जाएगा, शुरू हो गए क्यों? लेकिन अंदर तक जैसे होता है ना कि समंदर से एक लोटा पानी निकल जाए, समंदर की गहराई कम नहीं हो जाती है। नहीं, हम एक और बात कुछ कहेंगे। लोग होते हैं कि जैसे कुएं में मेढक जानता है कि पूरा दुनिया इस कुएं में, जिस दिन वो बाहर निकल जाता है औकात समझ में आ जाती है। और एक और चीज़ कहेंगे कि जिनको बनना है जितेंद्र जी की तरह बने कि मैंने नहीं हम बहुत ये वहाँ से गाजियाबाद से चले आए, जबकि मैंने इनको कहा भी नहीं था कि आप आइए। ये जोश होता है, अपने काम के प्रति निष्ठा होती है कि हम जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, और ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। और हम इनको खूब शुभकामना देते हैं, खूब आगे बढ़ें, ईश्वर इनको खूब तरक्की दे। ये हम ये नहीं कि हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इनका अपना जज्बा। गाजियाबाद से ये आ गया कि नहीं लेना है, बावजूद इसके कि कोई ये नहीं था, श्योर नहीं था कि हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहे थे हमसे कि 1-1.5 हफ्ते बाद अभी बताएंगे, लेकिन मुझे जुनून था। आप भी जानते हैं कि जितेंद्र उम्मीद से नहीं जिद से जीता है। मुझे जिद था कि मुझे सुशील साहब से मिलना है। तो ये इनकी ये तो अगर प्रेरणा लेनी है तो हमसे नहीं, आप इनसे लें। इस जोश का मैं कायल हूँ और मैं इनको इस काम के लिए नमस्कार करता हूँ और खूब शुभकामना देता हूँ, खूब आगे बढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइब्रेरी इनका दिखाना चाहूँगा किस तरह से मतलब कार्य, इससे आप देख सकते हैं इधर लैपटॉप पे ये नहीं है कि आधुनिक युग से परे हैं, आधुनिक युग में भी हैं। और इधर देख सकते हैं तरह तरह की किताबें हैं, चूँकि ये अपने तीसरे तल्ला पे रहते हैं, लेकिन देख सकते हैं छत इसका, लोग कहते हैं ना कि करकट ही ऐसा चीज़ है जो छत होता है, करकट सब कुछ सह लेता है लेकिन किसी से कहता नहीं है। धूप में धूप सह लेगा और सब में सह लेगा। इधर आप देख सकते हैं किताबें हैं इनकी, इधर सब इनका अवार्ड, बहुत काफ़ी अवार्ड भी इन्होंने जीता। इधर से किताबें हैं, इधर लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, तरह तरह की किताबें आप देख सकते हैं। इसको किताब अगर देखा जाए हकीकत तो नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत कम किताबें मिलती हैं देखने के लिए कि मतलब क्या है कैसे, इस तरह से। ऊपर दिखाओ अंकुश, दूर से थोड़ा सा
आप देख सकते हैं ऊपर भी है। अब ये इसी में ये मग्न रहते हैं पढ़। ऊपर देख सकते हैं आप कितना इन्होंने ऊपर दिखाइए थोड़ा सा, कितना अवार्ड जीता है, कोई क्षमता, मतलब हम कहेंगे क्या, ये सब आपके सामने दिख रहा है, कहना उचित नहीं समझे। इधर गणेश जी का मतलब बहुत अच्छा इन्होंने लगाया है। शुरू अगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म में देखा जाए तो श्री गणेशाय नमः मतलब शुरुआत यहीं से होती है, बाद में भैया ब्रह्मा विष्णु सरस्वती मैया जो इसको आप मानते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए रहा मैं सुशील जी के साथ, और सुशील जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जैसे लोग को इंटरव्यू दिया, और मैं गर्वमय महसूस करता हूं। सुशील जी तो है ही उस काबिल, लेकिन मैं गर्व महसूस करता हूं कि ऐसे भारत में ऐसे ऐसे वीर हैं जो कि सबकी सभ्यता समझते हुए और संस्कार समझते हुए सबका साथ देते हैं, और सबको अपने लेवल पे। बड़कपन वो नहीं है सर कि पैसा मिल गया तो बहुत बड़ा, बड़कपन तो ये है कि अपने लेवल में बैठा लेना। जैसे देखते हैं सुशील साहब आज भी नीचे बैठते हैं, और आया तो तुरंत सुशील साहब मुझे अपने सामने बैठा कर मेरा पिक किया मेरे सामने। हालांकि मुझे पिक करना चाहिए, लेकिन मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जैसे लोग को समझ पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, ऐसे तमाम खबरों के साथ मैं रूबरू कराता रहूँगा। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।